हेलो नमस्ते। आप देख रहे हैं सुंदर प्रभात। और सुंदर प्रभात पे मैंने एक श्रृंखला शुरू की थी बहुत दिन पहले, जिसमें मैं अपने पसंदीदा लेखक, पसंदीदा दार्शनिक या किसी भी व्यक्ति के कुछ विचार, उनके कथन जिनसे मैं प्रभावित हूँ, तो मैं ऐसे कोटेशंस को इकट्ठा करता हूँ, उनका संग्रह करता हूँ और फिर उन्हें संग्रहित करके आपके सामने यहाँ पेश करने की मुहिम मैंने शुरू की थी। अगर इससे एक व्यक्ति भी लाभान्वित हो तो मैं समझूंगा कि इससे मुझे कुछ हासिल हुआ, मेरा मेहनत साकार हुआ। तो मार्क ट्वेन ऐसे लेखकों में, ऐसे जो दार्शनिक हैं, उनमें मेरे पसंदीदा लेखक हैं। मार्क ट्वेन को आप पढ़िए, उनके विचार, उनके कहे गए कोटेशंस, एक एक कोटेशंस पे आप सोचने को मजबूर हो सकते हैं। यहाँ मार्क ट्वेन कहते हैं कि दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। कितनी सूक्ष्म बात है। और आगे मार्क ट्वेन कहते हैं एक बात कि देश के प्रति वफादारी निभाएं, सरकार के प्रति वफादारी तब निभाएं जब वह इसके लायक हो। निश्चित रूप से सारी जो गवर्नमेंट होती है, सारे जो सरकार होती हैं, वो इस काबिल नहीं होती हैं। सरकारों से तो प्रश्न पूछा जाना चाहिए, उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, दरबारी नहीं बनना चाहिए, अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, हमेशा संशय के नज़र से देखना चाहिए ताकि देश का भला हो, देश के नागरिकों का भला हो। कभी भी लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए। मार्क ट्वेन साहब कहते हैं कि आयु शरीर से अधिक मन की अवस्था है। अगर आप महसूस नहीं करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एज के बारे में ऐसी धारणा है कि ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा युवा लोगों में पाई जाती है, उसमें भी खास करके जो टीनेजर हैं। लेकिन ये एकदम से फिक्स बात नहीं है। ऊर्जा जीवन के हर अवस्था में पाई जाती है, बशर्ते कोई काम करने के प्रति लगन हो, लालसा हो। कोई काम करने में आपको कितना मन लग रहा है, ये सब डिपेंड करता है। बाकी एज जो है वो बस एक नंबर है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं और मार्क ट्वेन साहब भी ऐसा ही कह रहे हैं। मार्क ट्वेन साहब आगे कहते हैं कि मूर्खों के साथ कभी बहस मत करो। पहले वो आपको अपने स्तर पे ले आएंगे और फिर आपको अपने अनुभव से हरा देंगे। कई लोगों ने ये बातें कही है, यहाँ मार्क ट्वेन भी कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि सारे जो लोग हैं, सारे व्यक्ति जो हैं, सबकी मानसिक अवस्था, सबका जो बौद्धिक स्तर है एक समान नहीं होता है। निश्चित रूप से सबका अलग अलग सोच होता है और सबका बौद्धिक स्तर, सबका लेवल अलग अलग होता है। तो किसी से बहस में उलझने से पहले अच्छी तरह ये समझ लेना है और तब किसी के साथ बहस करनी है।
नेक्स्ट जो बात है कि चिंता करना उस कर्ज के भुगतान करने जैसा है जो आप पर नहीं है, अर्थात आपने वो लिया ही नहीं था। चिंता करना निश्चित रूप से गैर वाजिब है, अनावश्यक चीज़ है। कहना आसान है, चिंता से बचना मुश्किल है, फिर भी मार्क ट्वेन साहब ने ये कहा है और इसको यदि इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। चिंता सही में एक बहुत ही फालतू का एक्टिविटी है जो न चाहते हुए भी हम करते हैं, फिर भी इस पे कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। अगली जो कोटेशन है मुझे बहुत पसंद है। मार्क ट्वेन साहब कहते हैं कि हर रोज़ डेली वह कार्य करो जो तुम नहीं करना चाहते हो, अर्थात जो तुम्हें करना पसंद नहीं है। यह एक सुनहरा सूत्र है जो तुम्हें बिना किसी पीड़ा के अपना कार्य पूरा करने में मदद करेगा। निश्चित रूप से हर किसी को आराम ही पसंद होता है और पसंद के अनुसार कोई अपना काम करे तो थोड़ा भी ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रो करने के लिए, लाइफ में विकास करने के लिए निश्चित रूप से मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने का मन शायद ही कुछ लोगों का करता हो। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही काबिले तारीफ़ और सोचने वाली बात है और इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। मुश्किल है परंतु बहुत बेहद ज़रूरी बात है। और ये बहुत ही छोटी लाइन है किंतु बहुत ही सूक्ष्म बात है, काफ़ी गहरी इसमें मैसेज है। तुलना, कंपैरिजन जो है वो सुख की मृत्यु है। निश्चित रूप से यदि तुलना किसी से की जाए किसी की, तो वो बेहद ख़राब अनुभव देती है। निश्चित रूप से अपने से किसी का कथन भी है कि अपने से नीचे वालों को देख के खुशी होती है और अपने से ऊपर वालों को देख के दुख होता है। तो निश्चित रूप से तुलना तो अनावश्यक चीज़ है, तुलना करना ही नहीं चाहिए। सभी को अपने विवेक अनुसार और संतोष के साथ अपने में लगे रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। सदैव जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए और निश्चित रूप से मार्क ट्वेन की ये बातें निश्चित रूप से लाभदायक होगी आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना। सुंदर प्रभात चैनल पे जुड़े रहने के लिए आपसे अपेक्षा है कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।